बूढ़े बुजुर्ग साथियों, हमारे नौजवान भाई, नन्हे मुन्ने बच्चों, डाइस पे बैठे हमारे बड़े भाई हाफिज जफरूर साहब, उवैस साहब, अफसार आलम साहब, शाहिद साहब, हसीबुर रहमान साहब, खलीलुर रहमान साहब, हाफिज महफूज साहब, तैयब साहब, कैसर आलम साहब, हमारे इस वार्ड के मेंबर जनाब मोजिब आलम साहब, बाबू तंजीम साहब, तौसीफ आलम साहब, नसीम साहब और तौफीक साहब, हमारे साथ में चलते हुए भाई शमसुद्दीन साहब, भाई गुलजार राही साहब और इस मंच को संचालित कर रहे भाई डॉक्टर मुर्शिद आलम साहब, मैं आप सबों को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मिलकर के इस मीटिंग, इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने का काम किया। मेरे भाइयों, दोस्तों, मेरी मां बहनों, आप जैसा कि जानते हैं कि अभी आने वाला इलेक्शन है और हम लोग इनकी तैयारियों में लगे हुए हैं। ठीक इसी तरह से 5 साल पहले हम लोग वोट मांगने के लिए आप सबों के बीच में आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह इस गांव से हमें और इस पंचायत से हमें भारी तादाद में वोट मिला था और आप सबों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि ठीक उसी तरह से आज भी आप लोग हमारे साथ कांधा से कांधा मिला करके हैं। दरअसल आप लोगों के बीच में जो आज आए हैं, हम लोग अपनी कुछ बातों को रखने के लिए और साथ में हमारे नेता, आप सबका चहेता, बिहार का भावी मुख्यमंत्री श्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी का जो कुछ बातें हैं, उनका जो घोषणाएं हैं, मैं उनको भी आप सबों के बीच में रखने के लिए आया हूं। बता दूं चलो मेरी मां बहनों, मेरे बुजुर्ग साथियों, कि आज जो देश का हालात है, मुल्क का जो हालात है, ये आज आप किसी से भी छुपा हुआ नहीं है कि कितने परेशानी के आलम में हमारे यहाँ के अवाम है। पूरे देश के लोग के साथ साथ में बिहार सबसे ज्यादा आज परेशानी की हालात में है। आप जानते हैं कि जब से ये नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, ये भाजपा की सरकार जब से हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठने का काम किया है, ये सरकार जो जुमलाबाजी का सरकार है, जो वादा करके वादा को नहीं निभाता है, ये वो सरकार है। ये सरकार जो दलितों पर अत्याचार करती है, ये सरकार जो मुसलमानों पर अत्याचार करती है, ये सरकार जो पिछड़ी जातियों को भी बख्शने का काम करता है। हम आज के दिन में इस सरकार के हुकूमत में अपनी परवरिश कर रहे हैं, चल रहे हैं। मेरे भाइयों, हम लोग आज कितने दहशत में जी रहे हैं। ये खौफ और ये दहशत जो हमारे दिल में पैदा करके रखा है, इसका उदाहरण के तौर पर ये है कि कभी हमें सीए, कभी हमें एनआरसी, कभी हमें एनआरपी के नाम से जो हमें डराया जाता है, हमें डराया जाता है। आप सबों के सामने में इसके बारे में जिंदा सबूत है। जब इन चीजों के नाम पर और अभी रिसेंटली हमारा जो है वोट का अधिकार, वोट चोरी करने के लिए लोग जो है एसआर और वोटर लिस्ट से नाम काटने के नाम पर हमें डराने का काम करती है सरकार। ये जब कमजोर पड़ रहा है पूरे भारत में, जब ये की हालत खराब हो रही है, अभी मुश्किल से किसी तरह से इन लोगों ने सरकार बनाने के कगार पे आया था। इन लोगों का हिंदुस्तान के अंदर में एक नारा था कि अब की बार 400 पार का नारा बीजेपी ने दिया था। लेकिन इसकी हालात से जब यहाँ के हिंदू मुस्लिम सब वाकिफ हुए तो उन लोगों ने देखा कि इसको जो है अगर आगे बढ़ाएंगे तो चोर के दरवाजे से कुछ जगह जो है ये लोग जबरदस्ती अपने सीटों को बढ़ा करके जीतने का काम किया और हिंदुस्तान की गद्दी पर फिर से
बैठने का काम किया। मैं सलाम करता हूं यहाँ के हिंदू भाइयों को, मैं सलाम करता हूं यहाँ के मुसलमान भाइयों को, मैं सलाम करता हूं आप तमाम मां बहनों को कि आप लोगों ने जो है बीजेपी सरकार को अलमत में लाने का काम किया। उसका जो चुनावी सीट आना चाहिए था उससे बहुत कम सीट आया। आज तोड़ और जोड़ की राजनीति के बदौलत वो दिल्ली की सल्तनत पर बैठी हुई है और वहां से बैठने के बाद जो डबल इंजन की सरकार आज बिहार में है, ये आप किसी से भी छुपा हुआ नहीं है कि बिहार की स्थिति आज के दिन में क्या है। क्या हमारे बड़े भाई, क्या हमारे मां बहने, क्या हमारे बुजुर्ग आज जो है परेशानी की हालत में नहीं है? आज एक मोटेशन करने के लिए जाइए ब्लॉक में, कर्मचारी कहते एक मोटेशन के लिए जमीन का रसीद देने के लिए जाइए, उसके लिए जो दर्द हमें ठोकर रखने पड़ रही है, उसके लिए जो मूल हमें चुकानी पड़ रही है, ये किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। ये इस तरह से दलाली को बढ़ावा दिया है, ये अफसरशाही को इस तरह से बढ़ावा दिया है कि आज बिहार के अंदर में लोकतंत्र की राज नहीं, यहां पर सीधा सीधी प्रशासन तंत्र, अफसर तंत्र और राजतंत्र का राज चल रहा है। जिन बातों को इन लोगों ने बोल दिया वो फरमान लागू हो गया। लेकिन मेरी मां बहनों, आपकी आवाज बनकर के अल्लाह ताला से बहुत खूब। अब मैं दावत का शुक्र देना चाहूंगा हमारे भी चल करके आए हुए बड़े भाई गुलशाद राही साहब, आप आए और अपने बातों को रखे। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए गुलशाद राही के लिए। कौन सब गुनाह करे तो नेकियां करेगा कौन? ऐ मेरे खुदा, इम्तियाज एसपी साहब को सलामत रखना, वरना कोचा धर्मन विधानसभा की हिफाजत करेगा कौन?